इस महान क्रांतिकारी का नाम है नीरा आर्या। ये ऐसी महान क्रांतिकारी थीं जिनकी जीवनी हमें ढूंढे नहीं मिलती है। ये ऐसी गुमनाम महान महिला क्रांतिकारी थीं जिनके बारे में इतिहास मौन हो गया। ये ऐसी महान गुमनाम क्रांतिकारी थीं कि ये हैदराबाद में एक झोपड़ी में रहकर अपने अंतिम दिनों को काटा और उस झोपड़ी को भी बाद में बुलडोज़र से गिरा दिया गया, क्योंकि वह झोपड़ी एक सरकारी ज़मीन पर थी। ऐसी घटना हमारी महान क्रांतिकारी नीरा आर्या के साथ हुआ और ये घटना तब की है जब भारत को स्वतंत्र हुए करीब 40 साल हो चुके थे, 50 साल हो चुके थे और आज़ादी के स्वतंत्रता के 50 सालों के बाद नीरा आर्या गुमनामी में 1998 में हैदराबाद में चल बसी। क्या नीरा आर्या ऐसी मौत की हकदार थीं? क्या उनको कोई भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? क्या नीरा आर्या के नाम से इस देश में कोई भी सम्मान है, पुरस्कार है? कहीं भी इनकी कोई मूर्ति है? नहीं। लेकिन जब इनके कामों को हम जानेंगे तो इनके प्रति श्रद्धा और दांतों तले अपनी उंगली दबा लेंगे कि ऐसी वीरांगना थी नीरा आर्या। इस तस्वीर में नीरा आर्या का प्रतीक फ़ोटो बनाया गया है। यह बर्बरता नीरा आर्या पर अंग्रेज पुलिस कर रही थी। शायद ये पहली बर्बरता होगी पूरी दुनिया में जब एक महिला क्रांतिकारी को जेल में रखकर बर्बर अत्याचार किया गया और उसके स्तनों को लोहे के हथियार से दबा दिया गया। इस तस्वीर में यह प्रतीक दिख रहा है और ये बर्बर अत्याचार सिर्फ इसलिए जेलर कर रहा था कि इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना ही कहा था कि उन्हें तुम मेरे दिल से कैसे निकालोगे, वो जीवित हैं लेकिन वो मेरे हृदय में हैं। जब उनसे यह पूछताछ की गई थी कि नेताजी के बारे में बता, तो इन्होंने कहा कि उनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या उनकी मृत्यु सचमुच हो गई? बोला नहीं, मृत्यु नहीं हुई है, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ हैं। जेलर ने जब कहा कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा कि वो मेरे हृदय में हैं। तो जेलर गुस्सा में आ गया। उसने कहा कि ठहर, मैं तुम्हारे इस हृदय को ही नष्ट कर दूंगा। और इसके बाद उन्होंने उनके वस्त्र को वहाँ से हटा दिया और उसके बाद बर्बर अत्याचार किया, स्तन को लोहे से दबाया। ऐसी बर्बरता सही नीरा आर्या ने भारत की स्वतंत्रता के लिए। आज़ाद हिंद फौज की सक्रिय सैनिक नीरा आर्या थीं। बचपन से ही इनके अंदर राष्ट्रवादी विचार थे। जब ये छोटी थी तभी इनके अंदर देशभक्ति का बीजारोपण हो गया था और युवावस्था में आकर इन्होंने INA आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था और इसमें इन्हें बड़ी भूमिका भी मिली थी। और एक मार्मिक कहानी है, जब इनका विवाह इनके पिता ने CID इंस्पेक्टर से कर दिया था। एक तरफ वो राजभक्त और दूसरी तरफ नीरा आर्या देशभक्त, दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी, प्रश्न ही नहीं उठता है। वैवाहिक जीवन तो उल्टा होना ही था, वो हुआ ही। और एक दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे तो इनके पति जो CID इंस्पेक्टर था उसने नेताजी को पकड़ने के लिए गोली चला दी। और जब नीरा आर्या ने देखा कि अब नेताजी फंस जाएंगे तो नीरा आर्या ने अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसी वीरांगना थी हमारी नीरा आर्या। इतिहास में बहुत ही कम ऐसे प्रसंग मिलेंगे जहाँ पर एक देशभक्त पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि वो देशद्रोही हो गया था। ऐसी वीरांगना की चर्चा हमारे इतिहास में क्यों नहीं है? होनी चाहिए ना। हम फालतू के विज्ञापन में, बड़े बड़े विज्ञापन में नारी को सिर्फ देह परोसते हुए देखते हैं और ऐसी वीरांगना गुमनाम रह गई। नीरा आर्या
का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत में 1902 में हुआ था। पिता धनी परिवार के सेठ थे, बाद में कलकत्ता चले गए और वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई नीरा आर्या की, और वहीं से बाद में आज़ाद हिंद फौज में ये भर्ती हो गई। ऐसी वीरांगना थी नीरा आर्या। आज़ादी के बाद ये गुमनाम हो गई, किसी ने भी कोई खोज खबर नहीं ली और इन्होंने पेंशन तक लेने से इनकार कर दिया था। और गुमनामी में हैदराबाद में कहते हैं कि अंत समय में ये फूल बेचती हुई पाई गई और बहुत बीमार हो गई, और अंततः एक साहित्यकार को ये मिली 1998 के आसपास, और उसी साल इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी वीरांगना गुमनाम रह गई, ये बहुत ही लज्जा की बात है। आज देश को ज़रूरत है कि हम ऐसी वीरांगनाओं के बारे में जानें और उनसे सीखें। धन्य हैं नीरा आर्या, जिनसे हमें आज बहुत ही प्रेरणा मिल रही है। जय हिंद, जय भारत। अपने देश के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण करने वाली नीरा आर्या को शत शत प्रणाम, और उम्मीद है कि देश के लोग इनसे प्रेरणा लेंगे।